नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भारत अफेयर्स पर। और अभी ये खबर निकल के आई है कि भारत ने अरब सागर से अदन की खाड़ी तक 7 और वॉरशिप तैनात किए हैं। इस पर मौजूद मरीन कमांडोज सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाज़ों को बचाएंगे। इसके पहले 26 दिसंबर को 3 वॉरशिप तैनात किए गए थे। मौजूदा दौर में जब लाल सागर में समुद्री जहाज़ों के अपहरण बढ़ रहे हैं और अमेरिकी नौसेना हूती विद्रोहियों से जूझने में लगी है, तब अरब सागर में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। इस पर भारतीय नौसेना का कहना है कि अरब सागर में कारोबारी जहाज़ों पर हमले बढ़ रहे हैं। इन जहाज़ों को समुद्री लुटेरों से बचाने और उनके ड्रोन हमले रोकने के लिए सोमालिया के तट के पास अरब सागर और अदन की खाड़ी में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पेट्रोलिंग बोट समेत कुल 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। भारतीय नौसेना ने कहा, अब समुद्र में होने वाली हर घटना पर हमारी नज़र होगी। तैनात किए गए युद्धपोत समुद्र में किसी भी घटना को रोकने के लिए तैयार रहेंगे और हर स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे। नौसेना के चीफ एडमिरल आर हरी कुमार ने 10 जनवरी को बताया था कि पिछले 42 दिनों में जहाज़ पर हमले की 35 घटनाएं हुई हैं। हालांकि किसी भी भारतीय जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल भारत अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। अब दरअसल अरब सागर में जिन जहाज़ों पर हमले हुए उनमें भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे। भारतीय नौसेना ने इन हमलों की जानकारी मिलते ही एक्शन लिया और वॉरशिप्स को इन्हें बचाने के लिए भेजा। भारतीय नौसेना का ये कदम बहुत ही साहस भरा और चुनौतीपूर्ण है, और ऐसा करना भारतीय नौसेना का ये कदम ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारतीय व अन्य देशों के भी व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले कुछ इस प्रकार है। 5 जनवरी 2024। 4 जनवरी को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में लाइबेरिया के फ्लैग वाले लीला नॉरफॉक जहाज़ को हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने 5 जनवरी को बताया कि जहाज़ ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि 4 जनवरी की शाम को 5 से 6 समुद्री लुटेरे हथियारों के साथ जहाज़ पर उतरे थे। जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज़ को छुड़ाने के लिए वॉरशिप इंस चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को रवाना किया गया था। इसके बाद इसमें सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। 23 दिसंबर 2023। इससे पहले 23 दिसंबर को हिंद महासागर में भारत आ रहे मालवाहक जहाज़ केम प्लूटो पर हमला हुआ था। इसमें 21 भारतीय और एक वियतनामी क्रू मेंबर सवार थे। सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा ये जहाज़ जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। हमले के वक्त जहाज़ पोरबंदर तट से 217 नॉटिकल मील करीब 400 किलोमीटर दूर था। 1990 के बाद सोमालिया में बड़े समुद्री लुटेरे। सोमालिया वह मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियाँ मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा सोमालिया कोस्ट के पास से होकर गुजरता था। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। जहाज़ छोड़ने के बदले वे फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक यह धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता।